हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो रही नहीं है एंड रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। किसी ने अगर नेल पेंट में आर्ट कराया है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई रीडिंग में कुछ आने वाली है आपके लिए बात। स्पेशली किसी ने कुछ नेल पेंट में आर्ट कराया, कुछ आर्टिस्टिक पहली बार कराया हो या इस बार, मतलब पर मुझे विजन आया है नेल पेंट नेल आर्ट का, तो किसी ने कराया है तो आपके लिए कोई बात आ सकती है इस रीडिंग में जो इम्पोर्टेंट हो, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लीड, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, sacral chakra, joy and stability. Disruption, hope, good luck, infinity, अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या था? थर्ड आई चक्रा। ओके, ये कार्ड सीधा होता है पर मुझे ऐसा लगता है शायद कार्ड टेढ़ा रखा हुआ है क्योंकि मैच हो जाती हैं दोनों चीज़ें मैं बार बार इसको सीधा करती रहूँगी ऐसे ऐसे ही नहीं अच्छा, लीड की एनर्जी, पहली एनर्जी जो इंडिकेट करती है कि आपके पर्सन कि लाइफ में स्पेशली फादर के साथ या बड़े भाई के साथ या इनकी अपनी भी तो एक सेल्फ होती है ना, उसके साथ कहीं ना कहीं एक क्लैश चल रहा है। आप खुद देखो, यहाँ पर जैसे लाइटनिंग की एनर्जी है, और ये लाइटनिंग की एनर्जी क्या कह रही है कि जैसे टावर होता है ना, कि सडन अनएक्सपेक्टेड कुछ अच्छा भला हो रहा है बट बीच में, ठीक है, तो कुछ मेजर चेंजेस आ जाना, तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि अचानक से आपके पर्सन या उनके फादर के साथ या उनके बड़े भाई के साथ या अपने साथ ही उनका थोड़ा सा क्लैश चल रहा है इस टाइम पे फिलहाल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनके फादर के चलते आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, या स्पेशली आपके पार्टनर की ईगो की वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। और उनका यही मानना है, जब तक आपने उन्हें नहीं छोड़ा, उनसे सेपरेट नहीं हुए, उनका यही मानना है कि ऐसे ही हूँ मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं ऐसी ही रहूँगी, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ये उनका एटीट्यूड हो सकता है। ये बहुत, आप नार्सिसिस्ट कह सकते हो इस इंसान को, ठीक है। ऐसी एनर्जी में ये इंसान था जब आपके साथ था, और यहाँ पर इसको सिर्फ अपने से मतलब था, अपनी रिकॉग्निशन, अपनी पोस्ट, अपनी आप रेपुटेशन कह लो, अपने आप को मैं कह लो, ऐसा इंसान था। बट आफ्टर सेपरेशन जो एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर, ड्रीम्स कमिंग ट्रू के साथ होप की एनर्जी है। सेपरेशन के बाद, ठीक है, इस इंसान का आपके साथ कनेक्शन जैसा था ना वैसा नहीं रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि 110% ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, नहीं, बट जैसा था वैसा नहीं रहा है। आपके पर्सन इस टाइम पे अगर आप कहो कि भी मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, तो पहली एनर्जी तो वो ये बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को, मतलब सबसे ज़्यादा अपनापन इस रिश्ते में वो आपके साथ मानते हैं। मतलब कहने का मतलब कि चाहे दुनिया में जितने भी रिश्ते हों, आपके साथ का जो रिश्ता है ना, उसमें बड़ा अपनापन सा लगता है उन्हें लगता है कि और कोई शायद उन्हें इतना अंडरस्टैंड ना करे, इतना मोटिवेट ना करे, इतना सपोर्ट ना करे, इतना प्यार ना करे जितना आपने किया है। और वो इसको संभालना चाहते हैं, इसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि होप के साथ ये कार्ड आ रहा है, ड्रीम कमिंग ट्रू एंड होप। तो कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम आई थी, इनके फादर के साथ या इनके जो मैंने कहा कि इनकी लाइफ में इनके खुद के साथ जो एक अनएक्सपेक्टेड मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, वो यही कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ये बात रखनी पड़ेगी अपनी फैमिली के आगे, सोसाइटी के आगे, ठीक है ना, कि
ये इस रिश्ते में विश कम ट्रू मानते हैं इस रिश्ते को। अगर इनके साथ ये रिश्ता बन जाए, मतलब आपका और इनका रिश्ता बन जाए, तो इनकी लाइफ में सब कुछ इनकी लाइफ में पॉसिबल हो जाएगा, इन्हें ऐसा लगता है। तो जो अकड़ के टाइम पर आपसे ये दूर हुए थे, अब ये ही अकड़ ये अपनी फैमिली में या अपने सिबलिंग्स के साथ जो हैं ये थोड़ी सी वो अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार मुझे चाहिए मेरा पर्सन। अगर इनको ये अकड़ थी कि मैं ज़्यादा स्टेटस मेरा अच्छा है, तो वो अकड़ भी टूट गई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये लेवल इनका थोड़ा या तो डाउन हुआ है, या लेवल इनका जो है बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं था आपसे, बट इनको ये था कि बस मैं ही सब कुछ हूँ। वो चीज़ें, वो घमंड टूट रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर लाइटनिंग के साथ ये भी बताती है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना चीज़ें कभी भी आप, मैं मतलब इतना तो मैं श्योर हूँ कि ये कभी भी मैरिज नहीं कर सकते आपके साथ। ये किसी के लिए आया है मैसेज कि कुछ भी हो जाए, मैरिज आपकी नहीं हो सकती इस इंसान के साथ, और ये आपको पता है, ठीक है। और वही चीज़ का फायदा वो इंसान उठा रहा है। ये किसके लिए आया है मैसेज, आई डोंट नो, ठीक है। नंबर 9669 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो डेफिनेटली पर्सन जो है थोड़ा एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है। बहुत अगर मैस्कुलाइन एनर्जीज में थे तो अभी थोड़ा सा आप कह सकते हो फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। देखो 9 कप्स की जो एनर्जी होती है ना, वो ये कार्ड है, ठीक है। और मैंने 10 ऑफ कप्स में जो है रेनबो, मैं हमेशा रेनबो देखती हूँ, 10 ऑफ कप्स में ऐसे रेनबो बना हुआ होता है, और आप ध्यान से देखो वो रेनबो यहाँ आ रहा है, सन यहाँ आ रहा है। तो कहने का मतलब कि वो 9 से 10 की तरफ जाना चाह रहे हैं, कि मतलब वो सारे कलर्स देखना चाह रहे हैं लाइफ के आपके साथ, और उस चीज़ के लिए बड़े होपफुल हैं वो। ये डोर क्लोज ज़रूर है, पर इस डोर को खोला जा सकता है। इस डोर को खोलकर इसके आगे क्या दुनिया है वो भी देखने का उनका बहुत मन है, क्योंकि आगे सैक्रल चक्र आ रहा है, इच्छाएं आ रही हैं आगे, कि वो इच्छा है उनके अंदर। सैक्रल चक्र आपके पर्सन का आपकी तरफ एक बहुत डिजायरेबल होना, या बहुत ऑब्सेशन में आना, या बहुत ज़्यादा आपसे अटेंशन उनको चाहिए ऐसा हो जाना, या बहुत इनसिक्योरिटी हो जाना आपको किसी और के साथ देखकर, ये दर्शा रहा है सैक्रल चक्र, ठीक है। यहाँ पर कॉइन्स की एनर्जी के साथ ये आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका स्टेटस अच्छा हो गया है और उनका स्टेटस इतना अच्छा नहीं रहा है, जो कि बात पहले भी आई है। आप लाइफ में जो है, पहले हो सकता है आप लाइफ में सपोर्ट इनसे मांगते थे, बट अब इन्हें आपसे सपोर्ट मांगना पड़ रहा है, किसी भी वे में हो सकता है। मैं यहाँ पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इस पर्सन को ये भी पता है कि जब 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 ये आपसे जुड़ते हैं, इनका गुड लक, इनका लकी पीरियड स्टार्ट होता है। और सैक्रल चक्र यही इन्हें जो है वो इनसिक्योरिटी, जो मैंने भी बोला, इनके अंदर वही इनसिक्योरिटी हो रही है कि अगर आपसे दूर भी हो गए ना, तो इनका वो जो गुड लक है ना, वो आपके साथ ही चला जाएगा। इन्हें वो इनसिक्योरिटी है कि अगर ये आपसे दूर होते हैं, ये आपसे दूर हैं अगर अभी इस टाइम पे, तो इनका लक काम नहीं कर रहा है। और अगर आपसे दूर नहीं है तो इन्हें ये डर है, इन्हें ये इनसिक्योरिटी, अगर आप दूर हो गई, अगर ये जो हरकतें इन्होंने करी हैं उसके बाद अगर आप इनसे दूर होते हो, तो ये इनका एक अनलकी पीरियड स्टार्ट हो सकता है। जॉय एंड स्टेबिलिटी के साथ इन्फिनिटी का कार्ड आ रहा है, जो कि बताता है कि येस डेफिनेटली इस रिश्ते को बनाने के लिए, जो कि बात मैंने आपको यहाँ बोल दी थी, जबकि बात यहाँ की भी आ रही है कि इस रिश्ते को बनाने के लिए अपनी पूरी पोटेंशियल यूज़ करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को एक्सपैंड करने के लिए पूरी पोटेंशियल यूज़ करना चाह रहे हैं, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले, टैरो रीडर से मिले, चाहे किसी साइकिक से मिले, ये स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, जैसे कि मैनिफेस्ट करना, जैसे कि रेमेडीज करना, जैसे कि जर्नलिंग करना, ठीक है, विजुलाइज करना, ये चीज़ों की ज़्यादा यहाँ पर ये जो है आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। बट कहीं ना कहीं आप देखो ना, दोनों कार्ड में, इस कार्ड में ऑलरेडी देखो इन्फिनिटी का कार्ड है, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ का एक सिंबल बना हुआ है, यूनिवर्स या एंजल्स की प्रेजेंस को ये बताता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो येलो लाइट है, और येलो लाइट हमेशा यूनिवर्स की प्रेजेंस को बताती है, हमेशा। तो यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको अपनी लाइफ में अगेन पाना चाह रहे हैं,
चाहे ये यूनिवर्स से प्रार्थना करें, चाहे भगवान के आगे हाथ जोड़ें, चाहे कैसे भी ये किसको भी मानते हो, ये आपको ईश्वर से मांगते हैं। ये मैं यहाँ एनर्जीज देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग भी रहा है कि जैसे ये पर्सन अचानक से स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, जो कि मैंने आपको यहाँ बोला था कि अगर इस इंसान ने आपको अकड़ दिखाई है तो ये इंसान अब कहीं ना कहीं अपने घर में बात कर रहे हैं, और अगर कुछ लोग इस रिश्ते में दूरियां बनाना चाहते हैं तो आपके पर्सन उस चीज़ पे स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पर्सन हील होने की कोशिश कर रहे हैं अभी। यस, वो परेशान है, स्ट्रेस तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा है और उस स्ट्रेस से वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं। डैमेज, यस, उन्हें पता है कि इस जो भी ये प्रॉब्लम हुई है इस चीज़ से आप और वो दोनों ही परेशान हो रहे हो, और आप दोनों के बीच में जो है ना जो भी लोग आते हैं, अब मान लो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपकी फैमिली आती है, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपके बच्चे भी हैं, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कोई भी, मतलब जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए या म्यूचुअल, वो भी परेशान होते हैं और आप भी परेशान होते हैं, और आप दोनों को परेशान देखकर और भी कोई खुश नहीं है, ये चीज़ उन्हें लगता है। पुराने दिन बहुत याद करते हैं। यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं अब सब कार्ड्स को, ठीक है। आप लोगों का रिश्ता एंड हुआ था ना, या तो ये कमिटमेंट से भागे, या फिर इस इंसान ने किसी बड़े इंसान की बात सुनी, या फिर इस इंसान ने आपके और अपनी एज के बारे में ज़्यादा ही सोच लिया कि अरे एज गैप है और ये चीज़ नहीं हो सकती लाइफ में, आगे फ्यूचर नहीं बन सकता। और इस इंसान ने दूसरों को, अगर मान लो आप लोगों के बीच में एज गैप है, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लोग क्या कहेंगे कि जजमेंट के चक्कर में इस इंसान ने अपने आप को, चलो भाई रिश्ता ख़त्म कर दो, अकेला कर लिया, और अब ये पर्सन बहुत परेशान है एंड कहीं ना कहीं अकेलेपन को ख़त्म करना चाहते हैं, और इस चीज़ के लिए मैंने पहले भी बताया कि ये स्टैंड ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये बहुत, जब से आपसे सेपरेशन में रहे हैं, बहुत सॉन्ग सुनते हैं, और ऐसे सॉन्ग्स जो दूर जाने के सॉन्ग, भाई तुम मुझसे दूर चले गए, कुछ ऐसे सॉन्ग्स, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो का केस था, जो मैंने पहले भी बोला था कि शायद थर्ड पार्टी सिनेरियो है आप लोगों के बीच में। वो केस था जहाँ पर उस इंसान को उसे चूज करना पड़ा, या उसको अपनी फैमिली की वजह से किसी और को चूज करना पड़ा, ठीक है। बट आज भी आपका वेट करते हैं, आज भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इस इंसान ने पैसे को चुना, मतलब करियर को चुना आपसे ऊपर, चाहे आप इसके साथ थे, चाहे आप इससे मैरिड थे, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी था, बट इसने पैसे को चुना। क्योंकि अगर आप इसके साथ नहीं हो, मान लो आप अनमैरिड हो दोनों, और इस इंसान की फैमिली ने किसी और को चूज किया, ये वहां निकल लिए क्योंकि वहां पैसा था। अगर इस इंसान के साथ आप मैरिड हो और इस इंसान को, आपको या अपनी फैमिली को चूज करना था, क्योंकि फैमिली से ही इसको इनहेरिटेंस की, प्रॉपर्टी की जो है आगे सौगात मिलनी थी, तो इस इंसान ने उनको चुना, आपको नहीं चुना। तो यहाँ पर ये चीजें नजर आ रही हैं। अब ये था आपका पास्ट, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली ये एक डिसीजन बना रहे हैं कि इन्हें आपके साथ लाइफ आगे लाइफ टाइम बितानी है और एक सेफ एंड सिक्योर रिश्ता बनाना है, ठीक है। प्रेजेंट की एनर्जी बताऊं तो अब हम चलते हैं इन कार्ड्स की तरफ। यहाँ पर ड्रीम्स कमिंग ट्रू की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? यस, देखो मैंने कहा था ना, वो पर्सन अब, ठीक है, अब इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते में अकेला बहुत अपने आप को पा लिया। दूसरा, उन्होंने बहुत लोगों को आजमा लिया भाई। जो केयर, जो सपोर्ट आपने किया है, जो उनकी आपने मैं कह सकती हूँ वैल्यू करी है ना, वो किसी ने नहीं करी। बहुत लोगों को आजमाया इस इंसान ने, अंधा होकर इस इंसान ने बहुत लोगों को आजमाया है। कहीं पर भी वो प्यार, वो आप कह सकते हो वो अपनापन इसको नहीं मिला, जो पहले भी बात आई थी, वो अपनापन नहीं मिला इस इंसान को। लोगों में इसने बहुत लोगों को आजमाया और बहुत लोगों ने इसके दिमाग से इसका फायदा उठाया, ठीक है। दिमाग ज्यादा चलाया, प्यार किसी ने नहीं दिया। और अभी इस इंसान को ऐसा लग रहा है, गिल्ट,
अब इसको गिल्ट लग रहा है कि इसने इतने लोगों को आजमाने के चक्कर में आपके अपनेपन को, आपके साथ एक वो सोलमेट कनेक्शन को ये पहचान नहीं पाया। मैंने आपको कहा था ना कि ये रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, देखो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते में वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते की केयर करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी रियलाइजेशन है कि इस रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। स्पेशली इनकी लाइफ में अगर कोई स्पाउस है या सिस्टर है या मदर है, उनसे ज़्यादा आपने इस रिश्ते में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, जबकि इनका ध्यान आपकी तरफ था ही नहीं। आप ये लगा के चलो अगर आपके साथ रिश्ता भी था, आपके साथ रिश्ता नहीं भी था, तो भी इनका ध्यान आपकी तरफ तो नहीं था, इनका ध्यान कहीं और ही था। जो कि मैंने कहा पैसा या फिर रेपुटेशन या फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई हैं, बार बार फिर मेरी बात सेम हो जाती है, मुझे खुद को लगता है मैं कई बार सेम बात बोलती हूँ। तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे आप सामने बैठे और मैं आपको समझा रही हूँ। बस यही बात है कि इस इंसान को अब लग रहा है कि हाँ आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करे, बट इसने हर कॉम्प्रोमाइज़ को अनदेखा किया। इनसिक्योरिटी देखा, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आते ही रिश्ता खत्म है उस इंसान को इनसिक्योरिटी। दूसरा ये देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स। दूसरा यहाँ पर इस इंसान को ये लगता है कि जैसे ही आप इसकी लाइफ से चले गए, ठीक है, दूसरों की बात को सुनकर, या खुद की भी एक ईगो होती है यार, किसके अंदर नहीं है? अगर तुम्हारे अंदर ईगो है तो हमारे अंदर क्या ईगो नहीं दी भगवान ने बनाया तो सबको एक जैसा ही है। अगर तुम्हारे अंदर ईगो दी है तो हमारे अंदर भी ईगो दी है। तो अगर इस इंसान ने अपनी ईगो के चलते, मतलब आपने अपनी ईगो के चलते या इस इंसान को ना प्लीज करने के चक्कर में इस इंसान को छोड़ दिया, तो इसकी तो बैंड बजेगी, ये बात इसको पता है, ठीक है। इसलिए ये पर्सन अभी चाहे कितना भी अंदर से कन्फ्लिक्टेड हो, चाहे कितनी ही ईगो क्यों ना अड़ रही हो, पर वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि यार नहीं, ना छोड़ना नहीं है इस इंसान को, जाने नहीं देना अपनी लाइफ से इस इंसान को। पैशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत। सी द फूल एंड 8 ऑफ कप्स। देखो आपके साथ ना ऐसा होता था कि हर चीज में इनका गुड लक काम करता था। बड़े बड़े रिस्क उठाए हैं इस इंसान ने, मुझे बताना कि नहीं उठाए हैं रिस्क, इसने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं लाइफ में, और वो आपके साथ बहुत बड़े बड़े रिस्क में जो है ये पास हुए हैं। बट अगर आप इनकी लाइफ से चले गए तो इनकी लाइफ में एक अनलकी पीरियड स्टार्ट होगा, ये बात इन्हें पता है, क्योंकि इनको जो लॉयल्टी आपसे मिली है ना, कोई नहीं दे सकता वो लॉयल्टी। इनके मुंह पे इनको सच बताने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ आपसे इनको जो है मिली भी है, सीखी भी है आपसे ये चीज़, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये भागे हैं स्टेबिलिटी से भाई, बहुत इग्नोर किया आपको, बहुत इनको ये लगता था कि नहीं यार स्टेबिलिटी नहीं, अभी फ्रेंडशिप तक रहते हैं, अभी हेलो हाई तक रहते हैं, अभी रिलेशनशिप तक रहते हैं, अभी एज नहीं है, अभी काम नहीं है, अभी करियर नहीं है, या कुछ लोगों के लिए एक यहाँ पर ये कि अभी बेबी नहीं करना है अभी हम, क्योंकि इनको ये था, ये क्रॉस रोड्स पे थे, बेबी नहीं करना है, विच मीन्स ये थर्ड पार्टी में थे, जहाँ पर इनको ये था कि थर्ड पार्टी को मैं बहुत पर्सनल जा रही हूँ, बट मुझे नहीं पता कि कैसा ही किसके लिए आया है मैसेज, कि थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं कि आपका और इनका बेबी हो जाए। तो इसीलिए इन्होंने बेबी के लिए भी आपको अभी मना किया होगा कि नहीं अभी बेबी नहीं करना है। ये किसके लिए मैसेज आया है मैं नहीं जानती, बट आ गया है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका बेबी हो रहा है तो थर्ड पार्टी को पता लग जाएगा कि आप लोग फिजिकल भी हो रहे हो, तो वो चीज़ें इनके दिमाग में रही और इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया। दूसरा, ये पर्सन शादी से, कमिटमेंट से बहुत भागे, या फिर कहीं ना कहीं इन्हें ये था कि अभी पहले इनको अपना घर बनाना है, अपना ऑफिस बनाना है, करियर बनाना है। इन्फिनिटी, ग्रेट पोटेंशियल, एंड आई, ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। मैंने आपको क्या कहा था? इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, ये हर तरह से अपना जो है इस रिश्ते को बनाने का प्रयास करेंगे, बोला था। ये देखो मजिशियन क्या कहता है, एड़ी चोटी का जोर लगाना है, जमीन आसमान एक करना है, बट यूनियन करना ही करना है। दूसरा, इस इंसान ने अपनी पूरी पोटेंशियल, पूरी मतलब कहते हैं ना जोर जबरदस्ती सब करके देख लिया, बट इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, ऐसा हुआ था। बट अभी यहाँ पर फैमिली या कम्युनिटी को भी ये मना रहे हैं, जो कि मैंने कहा था ये स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है, कोशिश पूरी कर रहे हैं आपके लिए, ओके। चलो अब इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए, देन मैं नेम, इनिशियल्स एंड मैसेजेस भी देखूंगी। 2 ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, ये दो ऐसे इंसान जो बहुत जिद्दी हैं और इन्हीं के घर में हैं ये इंसान, ठीक है।
फिर भी ये पर्सन अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि हीलिंग का पीरियड भी आएगा, ओके। बट यहाँ पे ना ये चीज़ है कि ऐसा हो सकता है कि शायद आप ही चूज ना करो इस इंसान को। ये इंसान तो आएंगे, कमिटमेंट भी देने आएंगे, कांटेक्ट भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, बट आप शायद इसे अब माफ ना करो या अब आप इसको एक्सेप्ट ना करो, ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है। इनके मैंने पहले ही बताया है, इनके फादर के साथ बहुत ज़्यादा आप तक पहुंचने से पहले इनको अपने फादर को या अपने घर में बड़ों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है जितना इनको समझाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। चलो थर्ड पार्टी सिनेरियो चेक करते हैं। कार्ड्स कहाँ गए भाई? नहीं, नेम इनिशियल्स लेने थे। LMKHNICS आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स ये हो सकते हैं। क्या मैसेज? आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। यस, वो दोबारा वही फील आपके साथ अपनी लाइफ में जो है, वही खुशियाँ, वही फीलिंग, वही केमिस्ट्री आप साथ चाह रहे हैं। यू एंड आई वर टू यंग, मैंने कहा था या तो आपकी एज छोटी थी, ओके। उन्हें लगता है क्या कि उनको अपने वर्ड्स वापस लेने चाहिए, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आपको। वो अपने ज़्यादा नज़दीक आपको नहीं आने दे सकते, क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं। जो मैंने शुरू में कहा था कि शायद कुछ भी हो जाए, आप लोग एक तो नहीं हो सकते हो, किसी के लिए तो आया था ये मैसेज। तो वही बात है कि इनको तभी लगता है कि शायद आप उनके ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते। उन्हें पता है उन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया, सब कुछ ठीक हो सकता था, बट उन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया। आपके पर्सन का कॉन्टेक्ट मैसेज आपको 6 डेज के बाद ही देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं। सेकेंड चक्र आके एंजल एरियल, और यहाँ है एंजाइटी। थर्ड पर्सन को भी इनसिक्योरिटी है आपके पर्सन के लिए, वो भी टेंशन में है आपके पर्सन को लेकर। हाँ देखो, देखो थर्ड पर्सन भी आपके पर्सन को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंस्ड है, क्योंकि उसको भी आउटकम नहीं मिल रहा ना इस रिश्ते में, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। आपके पर्सन आपके साथ अगर मैरिड है तो ये अपना रिश्ता आपके साथ खराब नहीं करेंगे। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड है तो वहां से रिश्ता खराब नहीं करेंगे। अब ये जिसके लिए भी मैसेज आया है आ गया है, और अगर ये मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली ये जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत सोच समझ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा विजडम के साथ लेंगे, और स्पेशली लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। सी देख लिया, ये देखो, तो वो बड़ा ही पब्लिक सब देख के, क्या लॉ है, क्या सोसाइटी चाह रही है, वो सब कुछ सोच समझ के ही एक्शन लेंगे। अगर आपके मन में टेंशन है कि दीदी अरे ये तो थर्ड पार्टी के साथ शादी कर लेंगे, कमिटमेंट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ सोचा समझा जाएगा। मजिशियन एंड द मिरर, द वर्ल्ड। देखो मजिशियन एंड द मिरर कहता है आपके पार्टनर की फैमिली आपको बहुत ही ज़्यादा क्लेवर मानती है, बहुत ज़्यादा क्लेवर। सी एड़ा बन के पेड़ा खाते हो आप, उन्हें ऐसा लगता है। द वर्ल्ड क्यों है यहाँ? 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो वो ऊपरी तौर पे तो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि वो इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, बट अंदर ही अंदर वो इस रिश्ते के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। अंदर ही अंदर अपनी तरफ से तो वो जो मैंने यहाँ पर भी कहा, ठीक है। यहाँ पर ना 8 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि उनको पैसे से ज़्यादा इस रिश्ते की कुछ नहीं पड़ी है। अगर इस रिश्ते में पैसा है तो वो इस रिश्ते को बनाएंगे, अगर इस रिश्ते में पैसा फेम नेम नहीं है तो फिर उनको कोई ज़्यादा नहीं पड़ी है। ख़त्म भी होता हो तो रिश्ता उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ मैं रूड हो रही हूँ, बट मुझे जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। कुछ लोगों को ये थोड़ी तकलीफ हो जाती है कि आप दीदी ऐसे बोल देते हो, बट अगर आप सच सुन सकते हो तो रीडिंग्स पे ज़रूर आएँ। अगर नहीं सच सुन सकते हो तो जो सच सुन सकते हैं उनके लिए होती है वो बात, फिर आप मत सुना करो वो सच, ठीक है। लीव द पास्ट बिहाइंड, आ गई बात, लो रिलैक्स।
पास्ट को पीछे छोड़ो और अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दो, स्पेशली इन योर करियर। अगर आपने अपने करियर में 70 to 80% भी काम कर लिया ना, तो आप 200% सक्सेस पाओगे 70-80% पे काम करने पर। अब ये देख लो, आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिरेकल होने वाला है उसमें, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। यह रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ कर देना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।